हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी की। जैसा कि कल मैं क्वेश्चन करा रहा था कोडिंग डिकोडिंग के 4 पीएम पर क्लास 20 में, तो सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन रह गए थे। 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आप लोगों को और शायद उसके आगे कुछ रह गए। और आप लोग ये सोच रहे होंगे सर एकदम से गायब हो गए। बेटा ये क्या है, सिस्टम है, ये कभी कभी क्या करता है, नेट प्रॉब्लम हो जाती है, सिग्नल दिक्कत कर जाते हैं, सिस्टम दिक्कत कर जाता है। ये मत सोचना आप लोग कि सर चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बहुत परेशान हुआ, उसके बाद सिस्टम सेट कराने में काफी टाइम लग गया। तो चलिए, जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हीं क्वेश्चनों का मैं आगाज करता हूं। वहीं से आपको सीरीज वहीं से मिलेगी जो कल स्टार्ट की थी मैंने। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिए थे, स्लाइड चल रही थी, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। मैंने आप लोगों को तो कोशिश की जितने पहुंचा सके उतने क्वेश्चन पहुंचाए। चलिए कोई बात नहीं, कवर कर लूंगा मैं। चलिए देखिए आज का 11 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पेन कॉपी लेके जुड़ जाइए, शाम के 4 बज चुके हैं, आप लोग आ जाइए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन करा रहे थे, एकदम से दिक्कत आ गई और हमारा सिस्टम बंद हो गया। अफसोस लगा मुझे, आप लोगों से बात भी नहीं हो पाई और एकदम मुझे जाना पड़ा। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए को 26 और एक्सरे को 40, तो बेट किस बराबर होगा, वो WHAT का किस बराबर क्या कोड होगा बताइए। ए बराबर कितना लिखा गया है मेरे भाई, 26 लिखा गया है। एक्स बराबर कितना लिखा गया है, एक्स बराबर 40 लिखा गया है। तो WHAT वोट का कोड क्या होगा। चलिए अब हमको मालूम है ए का अपोजिट मेरे भाई क्या होता है, ए का अपोजिट Z होता है, और क्या लिखा है उसको 26 लिख दिया है। तो हम देख लेंगे एक्स का अपोजिट क्या होता है, C होता है, R का अपोजिट I होता है, A का अपोजिट Z होता है और Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है। क्या क्या है इसने, पहला लेटर जब मैंने चेक किया मेरे बच्चे, तो इसने क्या लिखा है, ए को 26 लिखा है। हमने लेटर आप लोगों को एनालॉजी में, अल्फाबेटिकल सीरीज में, कोडिंग डिकोडिंग में काफी अच्छे से याद करवाए हैं। अपोजिट लेटर भी याद कराए हैं, क्रम वाइज सीरीज भी याद कराई है, पूरा अल्टरनेट बताया है, सारा सिस्टम मैंने पीछे क्लासेस में आपको बताया है। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो 1 से 2 बार क्लासेस देख सकते हैं, 2 से 3 बार देख लें, समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये क्या कर रहा है, ए का अपोजिट Z लिख रहा है, Z को क्या लिख दिया है इसने, 26 लिख दिया है। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 40 नहीं होगा, क्योंकि 20 और 20 40 और 5 45 46 तो यहीं पे बन रहा है, बट यहाँ पर 40 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, हमको मालूम है यहाँ पर इसने क्या करा है, पहले लेटर लिखे हैं, लेटर लिखने के बाद क्या किया है, अपोजिट लेटर लिखा है। चलिए तो सी का क्या हो जाएगा, सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, आई हमारा 9 नंबर पर आता है, जेड हमारा 26 नंबर पर आता है और बी हमारा 2 नंबर पर आता है। कोई दिक्कत नहीं, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 8 9 कितने होते हैं, 17, 17 और 3 कितने हो जाएंगे, 20, 20 का मेरे भाई कितना होगा, 0। उसके बाद 2 और 2 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यही कर रहा है, अपोजिट लेटर 40 लिख रहा है, क्योंकि इसने अपोजिट लेटर लिखे हैं तो 40 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, W हमारा 23 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, T 20 नंबर पर आता है। अब इसने क्या किया, इसका अपोजिट क्या है, तो हम भी क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर लेंगे। जब इसका अपोजिट करेंगे, W का अपोजिट D हो जाएगा, H का अपोजिट S हो जाएगा, A का अपोजिट Z हो जाएगा और T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। कोई बात नहीं, D का अपोजिट जो है, अब D हमें मालूम है कितने नंबर पर आता है, EJOTY से याद करेंगे, EJOTY, E 5 नंबर पर आता है, उसके पीछे क्या होगा, 4 नंबर होगा। अब हम इसको 4 लिख लेंगे। और S हमारा 19 पर आता है, हमने बचपन में हाई स्कूल किया था, तो S हमारा 19 पे आता है, Z 26 पे आता है, अच्छी बात, G 7 पे आता है। अब इनको सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो 7 6 कितना होता है, 13, और 13 9 कितना हो जाएगा, 22, और 22 4 कितना हो जाएगा, 26, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26, सिपर के 2, 2 और 2 4 1 5, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इज द राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा।
चलिए समझ गए आप लोग, गोट इट, अंडरस्टूड एनी प्रॉब्लम, विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी कोड भाषा में 3456 को ROPE है और 1552 को एप्पल है तो 54613 का कोड क्या होगा? बताओ पोस्ट करके। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है RRB ग्रुप डी के लिए। चलिए लगाइए। किसी कोड को इसने क्या लिखा है? 3 4 5 6 को ROPE लिखा जाता है। उसके बाद क्या क्या इसने 1 5 1 1 5 5 2 6 को एप्पल लिखा है, APLE एप्पल लिखा है। तो ये कोड किसका पूछ रहा है? 5 4 6 1 3 का कोड पूछ रहा है। अब मेरे भाई देखेंगे हम, एक नंबर पर आता है, P16 पे आता है 16 12 L E5 पर E5 P16 O15 R18, कोई टेंशन नहीं है। अब हमने देखा ना तो ये अपोजिट लेटर का नंबर लिखा है ना तो क्रम वाइज का नंबर लिखा है। देखो यहां पर मेरे भाई अपोजिट लेटर का कोई नंबर लिखा है? नहीं लिखा है। क्रम वाइज का कोई नंबर लिखा है? नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे? तो हमको क्या देखना पड़ेगा? हमने बताया था फर्स्ट टाइप में कई प्रकार से क्वेश्चन लगते हैं, कभी प्लस करता है तो कभी माइनस करता है, कभी क्रॉस मेथड लगाता है, कभी स्क्वायर लगा देता है, तो कभी गुणे करता है, कभी क्या करता है सेम लेटर के नंबर लिख देता है। एग्जामिनर अपनी मर्जी से उसको क्या करता है, देखना पड़ता है, निगाह का खेल होता है। अब हम क्या करेंगे? जो 3 है, अब 3 को इसने R लिखा है, इसने R को क्या लिख दिया है? 3 लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 3 क्या लेटर है लास्ट में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 को। 5 को इसने क्या लिखा है? P लिखा है। तो हम क्या करेंगे? P लिख लेंगे। क्या करेंगे? P लिख लेंगे मेरे भाई। अब हमको मालूम है ना तो A वाला होगा ना ऑप्शन B वाला होगा, क्योंकि P ऑप्शन 2 में दिए हैं, C और D में दिए हैं। कोई बात नहीं। अब 4 की बात कर लेंगे। 4 को इसने क्या लिखा है? O लिखा है। तो हम क्या करेंगे? इसने P को देखो 5 को P लिख दिया है, तो 4 को हम क्या करेंगे? O लिख देंगे। अब 4 को जब O लिखेंगे तो D वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C वाला हो जाएगा। अब जो लग गया क्वेश्चन, आपको अब लगाने की आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड आंसर मिल गया और लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? सेकंडों में क्वेश्चन लगते हैं। अब 6 को इसने क्या लिखा है मेरे भाई? 6 को इसने E लिखा है। और बट यहां पर भी 6 को इसने क्या लिखा है? E लिखा है। तो हम क्या करेंगे? E लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 को इसने फिर क्या करेंगे? 1 को इसने मेरे भाई क्या लिखा है? 1 को इसने A लिखा है, तो हम A लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे 1 को A लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे 3 को इसने क्या लिखा है? 3 को इसने मेरे भाई क्या लिखा है? 3 को R लिखा है, तो हम R लिख देंगे। अब देखो सेम मिल जाएगा क्वेश्चन, POEAR इज द राइट आंसर, C वाला हो जाएगा। समझ गए? सेम क्वेश्चन है, सेम नंबर के लेटर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए? सेम नंबर के लेटर लिखे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मेरे भाई बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि REDUCE को 56 लिखा गया है, RECYCLE को 71 लिखा गया है, तो RESUSE का कोड क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? बताओ। ये होगा होगी नहीं होगी? किसके बराबर होगा बताओ। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? इनको देखेंगे REDUCE को इसने क्या लिखा है? 56 लिखा है। हम क्या करेंगे? R हमारा 18 नंबर पर आता है, E हमारा 5 पे आता है, D हमारा 4 पे आता है, EU हमारा 21 पे आता है और C हमारा 3 पे आता है, E हमारा कितने? 5 नंबर पर आता है। इनको सबको ऐड करेंगे, देखेंगे क्या जो 56 बन रहा है। 5 3 8 और 1 9, 9 4 कितने होते? 13, 13 5 कितने होते? 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे? 18 8 कितने हो जाएंगे? 16, 26 हो जाएंगे। 26 के 6 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? 2 2 4 1 5 56, 56 बन रहा है। बिल्कुल सही है। सारे नंबर क्या कर रहा है? ये सारे नंबर जोड़ रहा है मेरे भाई। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो हम भी क्या करेंगे? सारे नंबरों को जोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर सिर्फ 56 लिखा है तो इसको जोड़ेंगे। जब RECYCLE का कोड क्या होगा? E 5 नंबर पर आती है, L 12 पे आता है, C 3 नंबर पर आता है, Y 25 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, R 18 पे आता है। सबको ऐड करेंगे मेरे भाई, बहुत प्यार से ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक कभी कभी होती है तो कोई ऑप्शन भी गलत हो जाता है। एक गलती में बहुत बड़ी गलती हो जाती है,
क्योंकि जल्दी भी इतनी नहीं करनी है कि आपका ऑप्शन ही गलत हो जाए। अब हम इसको जोड़ेंगे 5 2 7 7 3 10 10 5 15 15 3 18 18 5 कितने हो जाएंगे 23। अब 23 और 8 कितने हो जाएंगे 23 8 कितने हो जाएंगे 11 31 हो जाएंगे। 31 का एक 31 का एक सी पर 3 लगे 3 और 1 4 4 2 6 1 7 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। दोनों लेटरों में क्या कर रहा है सेम नंबर जोड़ रहा है। दोनों इसमें क्या कर रहा है सेम नंबर जोड़ रहा है। तो हम इसका कोड देख लेंगे RESUSE RESUSE दो 4 2 6 लेटर हैं। 2 4 6 लेटर हैं। आर हमारा 18 नंबर पर है, ई हमारा 5 नंबर पर है, एस हमारा 19 नंबर पर है, यू हमारा 21 नंबर पर है, एस हमारा 19 नंबर पर है और ई हमारा कितने नंबर पर है 5 नंबर पर है। 9 5 कितने हो जाएंगे मेरे भाई 14 14 1 15 और 15 9 कितने हो जाएंगे 9 5 14 14 1 15 15 9 24 24 और 5 कितने को 29 29 और 8 कितने हो जाएंगे 29 8 हो जाएंगे 37। तो 29 8 कितने हो जाएंगे 37 हो जाएंगे। बट 37 तो यहाँ पर आ नहीं रहा। फिर से जोड़ेंगे 9 5 14 14 1 कितना हो जाएगा 15 15 9 कितने हो जाएंगे 24 24 और 5 कितने हो जाएंगे 24 5 29 29 और 8 कितने होंगे 17 37 हो जाएंगे। 37 को क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें क्या होगा क्योंकि लास्ट में 7 मिल ही नहीं रहे। 9 5 14 14 1 15 क्योंकि लेटर तो नहीं कोई गलत लिखा है। R 18 पर E 5 पर S 19 पर और U 21 पर S 19 पर E 5 पर। ऐसा तो कुछ मिल भी नहीं रहा है ऑप्शन में। चलिए देखते हैं 9 5 14 14 1 15 15 और 9 कितने हो जाएंगे 15 9 24 24 और 5 कितने हो जाएंगे 29 29 और 8 कितने हो जाएंगे 37 29 8 कितने हो जाएंगे 17 और 37 हो जाएंगे। 37 के कितने लिख लेंगे हम 7 लिख लेंगे। 37 के 7 लिख लेंगे कोई बात नहीं। 3 और 1 4 4 2 6 1 7 1 8 87 हो जाएगा। 87 तो नहीं आ रहा है यहाँ पर 87 नहीं आ रहा है 87 नहीं आ रहा है क्या तो क्या हो रहा है 87 आ रहा है मेरे भाई। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे क्योंकि इसमें लॉजिक क्या लगा है 56 फिर 71 तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर ई लिख लेंगे। ये ऑप्शन नंबर ई मान लेंगे इसको ही और 87 कर लेंगे और ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे बी सी और डी नहीं होगा। क्या कर लेंगे 87 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। या हो सकता 87 यहाँ पर 0 बन गया हो या ऐसे कर लेंगे इसको डी मान लेंगे 87 ऐसे कर लेंगे ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मान लेंगे 87 हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है लगाइए क्या करा है देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको मोस्ट करके लगाएंगे। देखो CTRU का कोड क्या लिखा है 47 13 17 11 तो MOLE का कोड क्या होगा बताओ मेरे भाई। बहुत ही प्यारा है। अब देखो ये 3 को 47 लिख रहा है। अब ये सोच रहे हो हम लोग ये कैसे हो रहा है लेटर तो 26 होते हैं 26 लेटर होते हैं अगर देखा जाए तो 26 लेटर हैं और अगर C का अपोजिट करेंगे तो X हो जाएगा। जब X का अब X नंबर देखेंगे X का कितने नंबर है तो X का जो है 24 है बट यहां पर लिखा है 47। अब खोपड़ी घूम जाएगी बट टेंशन नहीं लेने का है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखो जो क्या कर रहा है CTRU जब तक आप लोग इसका जो है आंसर मुझे कमेंट में बताओ क्या होगा। अब ये 47 लिख रहा है C को T को 13 लिख रहा है T हमारा 20 नंबर पर आता है और R को 17 लिख रहा है जबकि R हमारा 18 पे आता है। U को ये 11 लिख रहा है। कुछ घटता बढ़ता क्रम नहीं बन रहा है क्योंकि एकदम बहुत ज्यादा लेट नंबर लिखा है फिर उसके बाद घटता चला गया लेटर में। कोई बात नहीं हम एक बार इसको क्या करके देखेंगे अपोजिट लेटर लिख के देखेंगे। अब C का अपोजिट X होता है T का अपोजिट G होता है और R का अपोजिट क्या होता है I होता है U का अपोजिट F होता है। अब हम इनके नंबर देखेंगे लिख के तो X का 24 हो जाएगा G का 7 हो जाएगा I का 9 हो जाएगा F का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे कि 24 तो है तो सबको क्या कर देंगे एक बार मेरे भाई
एक बार हम इस नंबर को क्या करके देखेंगे, गुणे करके देखेंगे 2 से, या इसको क्या करेंगे प्लस करके देखेंगे सेम नंबर की, सेम नंबर को प्लस करके देखेंगे 4 4 8 और 2 2 4। फिर उसके बाद हम प्लस करके देखेंगे 7 इसमें तो हो जाएगा 14। फिर हम प्लस करके देखेंगे 9 तो कितना हो जाएगा 18। अब फिर हम प्लस करके देखेंगे इसमें 6 तो कितना हो जाएगा 12। अब हम देखेंगे मेरे भाई कि इसने क्या किया है, सबसे पहले मेन लेटर लिखा, उसका अपोजिट नंबर लिखा, अपोजिट नंबर करके क्या किया, उसका नंबर लिखा है, और नंबर लिखने के बाद क्या करा, उसमें एक बार प्लस किया है तब भी नहीं मिला, बट उसके पास में हम पहुंच चुके हैं। अब हमको 47 48 दिख रहा है, कितना डिफरेंस दिख रहा है 47 48 का, तो हो सकता है इसने इसमें 1 माइनस किया हो। चलो 1 माइनस करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, एक तो मिल गया। उसके बाद हम देखेंगे कि 1 माइनस 14 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बैठ गया। उसके बाद हम देखेंगे 17 18 में से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 17, बिल्कुल राइट आ रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे कि 12 में से जब माइनस के 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हमको मिल गया है 47 13 70 और 11, बिल्कुल मिल गया 47 13 17 11। इसने क्या किया है, सबसे पहले लेटर लिखे, लेटर को अपोजिट किया, अपोजिट करने के बाद उसका नंबर लिखा, और नंबर को फिर एक बार जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या किया, उसमें से 1 माइनस किया, तो हमको सारा आंसर मिल गया। अब हम यही फार्मूला इसमें देख लेंगे लगा के, MOLE। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। अब हमको मालूम है M का अपोजिट क्या होता है, M का अपोजिट N होता है, और O का अपोजिट क्या होता है L होता है, और L का अपोजिट क्या होता है O होता है, E का अपोजिट क्या होता है B होता है। कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, इनके नंबर लिख के देखेंगे। जब नंबर लिखेंगे तो N 14 पे आता है, L 12 पे आता है, O 15 पे आता है, और B हमारा कितने पे आता है 22 पे आता है। B हमारा कितने पे आता है 22 पे आता है। अब इनको एक बार प्लस करके देखेंगे, एक एक बार प्लस करेंगे सबको, प्लस के 12 प्लस के 15 और प्लस के 22 करके देखेंगे। अब 14 को कितना करेंगे, 14 28 हो जाएगा, यहां पर 24 हो जाएगा, यहां पर 30 हो जाएगा, और यहां पर 44 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना 27 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 23 बचेगा। यहां से 1 माइनस करेंगे 30 से तो 29 बचेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब यहां 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 43 बचेगा, 43 बचेगा। तो क्या हो जाएगा 27 23 29 43, 27 23 29 43 48 48। ये तो ना तो 29 वाला होगा नहीं, ना 28 वाला होगा, क्योंकि यहाँ 27 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर 47 आ रहा है लास्ट में, और वहां 43 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बट यहाँ भी 48 आ रहा है, तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 43 कर लेंगे। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। समझ गए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कितना आप लोगों को एग्जामिनर उलझाने की कोशिश करता है, बट हम लोगों को क्या है उलझना नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्योंकि हमने क्या किया, पहले लेटर को अपोजिट किया, उसका नंबर लिखा, फिर उसको जोड़ा, फिर उससे माइनस किया। कई बार हमको क्वेश्चन पे लौट पलट करना पड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए, सेम वही है जो भी लगाया। TRCU को 68235 लिखा गया है, तो HKPN का कोड क्या होगा, बताओ मेरे भाई, फोर्स करके लगाओ। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये। लग गया, कमेंट में बताओ किसका क्या आंसर आया है। चलिए लगाइए, TRCU TRCU को 68235 लिखा गया है। 6 8 23 और 5 लिखा गया। कोई बात नहीं मेरे भाई, हम इसको लिख लेंगे। अब टी का क्या होता है मेरे भाई, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। सी का अपोजिट एक्स होता है। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। क्या होता है, यू का अपोजिट एफ होता है। हमने अभी लगाए थे लेटर। अब मेरे भाई अभी हमने क्या किया था, पहले लेटर में यह क्या कर रहा था, पहले ये नंबर लिख रहा था,
नंबर लिखने के बाद क्या कर रहा था, उसको एक बार फिर सबसे पहले क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में लेटर लिखे थे, लेटर का क्या किया था, अपोजिट किया था, और अपोजिट करने के बाद क्या करा था, जो लेटर का नंबर आया था उसको फिर से एक बार जोड़ा था, और जोड़ने के बाद क्या करता है, उसी नंबर को एक बार माइनस किया था, फिर उसके बाद मुझको क्या मिला था, आंसर मिला था। बट सेम वही क्वेश्चन है ये। अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहले लेटर लिख रहा है, लेटर लिखने के बाद क्या कर रहा है, उसका अपोजिट नंबर लिख रहा है, और अपोजिट नंबर लिखने के बाद क्या कर रहा है, उसका नंबर लिख रहा है, किस क्रम में वो आ रहा है। अब हमको मालूम है जी 7 नंबर पर आ रहा है, आई हमारा 9 नंबर पर आ रहा है, एक्स हमारा 24 नंबर पर आ रहा है, और एफ हमारा 6 नंबर पर आ रहा है। कोई बात नहीं, देख लेंगे ये क्या लिख रहा है, 6 8 23 5 लिख रहा है। अब इसने क्या करा हुआ, इससे मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, अभी जो पीछे 1 माइनस किया, तो हो सकता है इसमें भी क्या कर रहा हो मेरे भाई, 1 माइनस कर रहा हो। तो हम 1 माइनस करेंगे तो मुझे 6 मिल जाएगा, जब 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 मिल जाएगा, और 24 से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा, और 6 से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये देखो जो सेम लिखा है यही फार्मूला इसमें लगा, तो HKPN का पूछ लेंगे, HKPN का कोड पूछ रहा है, HKPN का कोड पूछ रहा है। अब हमको मालूम है कि H का अपोजिट क्या होता है, H का अपोजिट हमने बताया था कि हाई स्कूल जब बचपन में किया था तो S आया था, क्या किया था, जब हाई स्कूल किया था तो S आया था। उसके बाद हमने क्या था, K का अपोजिट क्या होता है, K का अपोजिट वही होता है कि जब कबाब पराठा खाया था तो K का अपोजिट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और P का अपोजिट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं N की, N का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि हमने अपनी मम्मा से बात की थी तो मन की बात की थी ना, MN, मम्मा से जब बात की थी मेरे भाई तो क्या हुआ था, मन की बात की थी, तो M का अपोजिट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और N का अपोजिट क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेटर तो याद ही होंगे बहुत अच्छे से। अब बात कर लेते हैं इन लेटरों की, लेटर में क्या हुआ है, हमने अपोजिट लिख लिया है। अपोजिट लिखने के बाद आप लोग लगा के देखो, क्योंकि अब इसके क्या लिखेंगे, हम नंबर लिखेंगे। जब नंबर लिखेंगे तो S हमारा 19 नंबर पर आएगा, P हमारा 16 नंबर पर आएगा, K हमारा 11 नंबर पर आएगा, और M हमारा क्या आएगा, 13 नंबर पर आएगा। पिछले क्वेश्चन में इसने क्या किया था, इन्हीं नंबरों को एक बार क्या किया था मेरे भाई, जोड़ा था। बट इस बार इसने क्या किया है, जोड़ा नहीं है, सेम उन्हीं नंबर से क्या करा है, एक माइनस किया है। तो हम भी क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। एक सम में से जब माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे, अब 19 में से जब एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18 हो जाएगा। अब 16 से जब एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 11 से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 13 से एक माइनस करेंगे 12 हो जाएगा। 13 17 10 12, नहीं सॉरी, 18 17 10 12, 18 17 10 12 कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। यहां पर भी मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहां पर मेरे भाई 17 नहीं होगा, यहां पर 16 है, तो माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। बताते नहीं हो आप लोग, बताते नहीं हो क्या गलती हुई है, ठीक है। यहां पर जब मेरे भाई 16 से जब माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक मिनट, जब 15 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम देख लेंगे 18 15 10 12, 18 15 10 12 इज द राइट आंसर, हमारा सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे। बोर्ड क्या कर रहा है, ये इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। समझ गए, गॉट इट। यानी कोई प्रॉब्लम, बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, किसको नहीं आ रहे हैं बताओ मुझे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ। अब बात तो लब की आ गई, जब लब की बात आ गई तो आप लोग लगा ही दोगे, मैं उम्मीद करता हूं। आप लोग जब लब की बात आती है तो कोई पीछे हटता ही नहीं है। लगाओ, क्या है, लब को क्या लिख रहा है, 16 13 6 23 लिख रहा है, तो लब का कोड क्या होगा बताओ। अब हम देख लेंगे LOBE। अब क्या कर रहा है, L हमारा 12 नंबर पर आ रहा है, O हमारा 15 पे आ रहा है, B हमारा 22 नंबर पर आ रहा है, E हमारा 5 नंबर पर आ रहा है। अब ये लिख तो 16 रहा है, तो 12 4 16 कर देगा, फिर माइनस के 2 कर देगा, क्या फिर 22 से 6 पर जा रहा है,
नहीं होगा। सेम पीछे जो दो क्वेश्चन लगाए उसी पैटर्न पे ये लगेंगे। एल का अपोजिट क्या होता है? एल का अपोजिट ओ होता है, क्योंकि हमने लब ही किया है, सबसे ज्यादा लब किया है, तो हमको ये लेटर बहुत अच्छे से याद है। एल का अपोजिट क्या होता है? लब होता है। और ओ का अपोजिट क्या होता है? उल्टा हो जाएगा। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। हमने बताया था कि चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, क्योंकि फुल लेंथ कितनी होना चाहिए? 27 होना चाहिए। लेटर क्या होगा? ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, और एल का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? ओ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं बी की। अब बी का अपोजिट मुझे मालूम है ई होता है। बी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। और ई का अपोजिट क्या होता है? बी होता है। सेम हमको नंबर मालूम है। अब हम इनको क्या करेंगे? अपोजिट लेटर के नंबर लिख लेंगे। अपोजिट लेटर का नंबर लिखेंगे तो ओ 15 पे आता है, एल 12 पे आता है, ई 5 पे आता है, और बी 22 पे आता है। देखो सेम इधर से उधर पलट रहा है। हमने क्या करा? अभी इधर से क्रम वाइज में लिखा, फिर उनको अपोजिट लेटर किया। जब अपोजिट लेटर किया, सेम इधर से उधर उसके नंबर आ गए। अब बात कर लेते हैं 16, 13 और 6 और 22 की। अभी क्या कर रहा था? ये हर एक लेटर में क्या कर रहा था मेरे भाई? 1 माइनस कर रहा था। अब मुझको यहीं से दिख रहा है कि 15 में और प्लस के 16 हो रहा है, तो अब ये क्या कर रहा है? प्लस का 1 कर रहा है। कभी हमने बताया था आपको, जब टाइप कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट की थी, कभी प्लस करेगा तो कभी माइनस करेगा, कभी गुणे करेगा तो कभी क्रॉस करेगा। तो हमने क्या करा? 15 में प्लस का 1 जोड़ा तो 16 हो गया, 12 में प्लस का 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 13 हो गया, और 5 में प्लस का 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 6, सॉरी 5 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में जब प्लस का 1 जोड़ेंगे मेरे भाई, 5 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 22 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब देखिए 16, 13, 6, 23, 16, 13, 6, 23, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा हाँ, निकालना है। 16, 13, 6, 23, बिल्कुल ये राइट मिल गया है। ये क्या हुआ? इसको राइट मिल गया है। ये सेम यही लॉजिक लगा है। अब इसका देख लेंगे, एल यू सी के। अब एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। यू का अपोजिट एफ होता है। सी का अपोजिट क्या होता है? क्रैक्स। हम क्या करते थे? 5 रुपए का क्रैक्स खाते, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को लेटर अच्छे से याद हो जाए। और के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। के का अपोजिट पी हो जाएगा। अब ओ हमारा कितने पे आता है? 15 नंबर पर आता है। एफ हमारा 6 नंबर पर आता है। एक्स हमारा 24 नंबर पर आता है, और पी हमारा 16 नंबर पर आता है। कोई बात नहीं, हम सब में 1 प्लस करेंगे। जब सब में 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, जब 1 प्लस करेंगे तो 15 है कितना हो जाएगा? 16, 16 हो जाएगा, और फिर 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 24 से कितना होगा? 25 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 16 एक कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 16, 7, 25, 17, 16, 7, 25, 17 इज द राइट आंसर। सी वाला हो जाएगा। डी वाला तो इसमें गायब ही है, बट डी वाला है भी नहीं, तो ना हमारा ए होगा ना बी होगा। ये हो सकता है टाइपराइटर रात में सो गए हो तो डी वाला खो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर सी वाला मिल रहा है। 16, 17, 16, 7, 25, 17। अब हम यहाँ पर डी रख लेंगे, 14, 16, 5, 24। ठीक है, डी इस प्रकार से क्वेश्चन मान लेंगे तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। लिखिए, ये क्या कर रहा है? कंप्यूटर को क्या लिख रहा है? RETUPMOC। तो COURSES का कोड क्या होगा? बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सेकंड में लगना चाहिए, चुटकियों में ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो क्या कर रहा है, इसको फुर्ती में लगा लो। COMPUTER कर रहा है। अब इसको क्या कर रहा है? सेम लिख रहा है। यहां से देखो R लिखेगा, और यहां से E लिखेगा, और यहां से क्या करेगा? T लिखेगा। अपोजिट लेटर लिख रहा है, तो इसका कोड हम पूछ लेंगे, CURSES। अपोजिट में लिख रहा है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है आप लोगों की, मैं उम्मीद करता हूं लगा दोगे। अब S का क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। E का क्या होगा? E होगा, और S का क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। RUOC। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? SESRUOC इज द राइट आंसर। हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, ना डी होगा। ठीक है, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला जाएगा, क्योंकि अपोजिट लेटर में सारे नंबरों को क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए। ए को 26 लिखा है, बी को 25 लिखा है, सी को 24 लिखा है, तो THR का कोड क्या होगा? बताओ। अब हमको मालूम है ए का अपोजिट क्या होता है? Z होता है, इसको 26 लिखा जाता है। बी का अपोजिट क्या होता है? बी का अपोजिट 22 होता है, इसको 25 लिखा गया है। सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट X होता है, इसको क्या लिखा है? 24 लिखा है। अब THR का कोड पूछ रहा है, TH।
आर का अपोजिट पूछ रहा है, टी का अपोजिट जी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। अब बात कर लेते हैं इनके नंबरों की, क्योंकि इसने क्या लिखा है, अपोजिट नंबर को लिखा है, एक एक लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर डबल नंबर होते, यहाँ पर डबल नंबर होते तो इनको क्या करता है, ये काउंट करता, जोड़ता, यहाँ पर डबल नंबर होते तो जोड़ता, यहाँ पर डबल नंबर होते तो जोड़ता। अब बात कर लेते हैं इसकी, जी हमारा 7 नंबर पर आता है, एस हमारा 19 पे आता है, और आई हमारा कितने पे आता है, 9 पर आता है। अब जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 9 कितना होता है 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 कितना होगा 25, 25 के 5 सिफर के 2 और 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 35 होगा। इज द राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। ना ए होगा, ना सी होगा और ना डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगाइए, कौन लगा के दिखाएगा। 20 सेकंड का टाइम है, लगाओ 20 सेकंड में लगा के दिखाओ। ये बताओ ऑप्शन में, कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, HINDI, हिंदी को ये क्या लिख रहा है मेरे भाई। अब हमको देखना पड़ेगा, H हमारा 8 पे आता है, I 9 पर आता है, N 14 पे आता है, D 4 पे आता है, I 9 पर आता है। क्योंकि S से N पर गया है, अगर यहां देखेंगे तो H 8 पे आता है, N 14 पे आता है, तो प्लस के 7 के होंगे, बट इसने क्या करा, I को सेम लिख दिया है। तो हम एक बार इसको मान लेंगे कि वोवेल को वोवेल लिख दिया। हमने बताया था कभी वोवेल कॉन्सोनेंट पे आता है, स्वर और व्यंजन पे आता है क्वेश्चन, बट यहां पर इसने कर दिया। उसके बाद हम N को H कर देंगे, फिर इसने सेम लिख दिया है, तो क्या कर दिया, प्लस का 7 कर दिया है यहाँ पर। अब हम फिर देखेंगे, यहाँ पर वोवेल है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, वोवेल होना चाहिए था। ये तो लॉजिक कट गया, ये तो नहीं लगेगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं, हमने एक बार बताया था, जब सीधे क्रम में या अपोजिट क्रम में देखेंगे, अपोजिट क्रम में भी वही बात आएगी, नहीं मिलेगा। फिर क्या करते हैं, तीसरी टाइप चेक करते हैं, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, NIHID। अब क्रॉस मेथड चेक करते हैं, देखो मेरे भाई, यहां से यहां पर ये कर रहा है, N को N कर रहा है, N को N कर रहा है, और H को क्या कर रहा है, H कर रहा है। H को क्या लिख रहा है, H लिख रहा है। उसके बाद I को I लिख रहा है। ये क्या कर रहा है, क्रॉस मेथड में सेम लेटर लिख रहा है, 3 लेटर के। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है मेरे भाई, I को I लिख रहा है और D को D लिख रहा है। कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे इसका कोड, SPEA और K। अब हम देखेंगे E का सेम लेटर क्या, क्योंकि यहां से थर्ड से लिया है इसने ना, थर्ड लेटर से इसने इसको अलग किया है, यहां से इसको अलग किया है, तो हम भी क्या करेंगे, यहीं से इसको अलग कर देंगे। तो ई का क्या कर देंगे, ई कर देंगे, लिख देंगे। एस का क्या होगा, एस हो जाएगा, और पी का क्या होगा, पी हो जाएगा। ईपीएस, ईपीएस इज द राइट आंसर हमारा, डी वाला हो जाएगा। आगे चेक ही नहीं करना पड़ेगा, ना बी ना सी, आगे चेक ही नहीं करना पड़ेगा, बट हम लिख देते हैं, के का के हो जाएगा और ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए, डी वाला होगा। और चलिए आज के लिए इतना, क्योंकि कल की ये स्लाइड रह गई थी मेरे भाई, थोड़ी दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल इशू, कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। 4 बजे आ जाया करो क्लास में, हमारी बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के होते हैं, और एक एक क्वेश्चन डेली आप लोग करो, और धीरे धीरे क्या होता है, तिनका तिनका उठाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, घोंसला बन जाएगा। बूंद बूंद से सागर भर जाता है, तो हमारा क्या है, बूंद बूंद से हमारा क्या होगा, आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।